श्री आप मीमांसा ग्रंथ में वर्णित प्रमेयों पर विशद व्याख्या कर रहे हैं आचार्य विद्यानंद स्वामी अष्टसहस्री टीका में। आचार्य भगवंत भट्टकल स्वामी अष्टसहस्री टीका में भेदोपचारा 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 इन उपचारों की व्याख्या कर रहे हैं। तो द्रव्य प्रमाण वाक्य नए वाक्य। तो प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया, आप जो जैनी हैं अशेष धर्मात्मक वस्तु को प्रमाण वाक्य मानते हो। अशेष धर्मात्मक वस्तु को प्रमाण वाक्य मानते हैं। तो जब हमने कहा कि एक शब्द से अनेक अर्थ का बोध होता है, इससे आप मानना नहीं चाह रहे हो, तो अशेष धर्मात्मक प्रमाण वाक्य कैसे बनता आपके यहाँ? समझ रहे ना? तो वही समझा रहे हैं कि आप हमारे बात को समझ नहीं पाए, ये भूल हमारी नहीं आपकी है। हमारी बात को आप समझ नहीं पाए, ये भूल हमारी नहीं आपकी है। आपको हमारी बात समझना चाहिए, इसके बाद बोलना चाहिए। इसलिए मेरे में भूल मत खोजिए, आप अपनी समझ में भूल खोजिए। तो क्या समझनी चाहिए? ये समझना चाहिए कि जो वस्तु है द्रव्यार्थिक न्यास तत्व एक सेव। द्रव्यार्थिक न्याय से वो जो वस्तु है वो एक ही है। अब कैसे एक ही है? द्रव्य से अनंत पर्यात्मक से आदेश। द्रव्य जो है अनंत पर्यात्मक होता है। सत्ता सपयत सविश्व रूपा अनंत पज्जाया, अनंत पज्जाया। चिल्लक जी कहाँ गए? सुरसार को बुलाओ, सुरसार को। द्रव्य अनंत पर्यायतस। तो जो द्रव्य है एक ही द्रव्य कैसा है? अनंत पर्यात्मक है। तो द्रव्यार्थिक ने से अनंत पर्यात्मक एक ही द्रव्य का कथन करना, एक ही द्रव्य का कथन करना प्रमाण वाक्य। वो प्रमाण वाक्य द्रव्यार्थिक ने से अनंत पर्यात्मक द्रव्य को एक ही द्रव्य का कथन करना प्रधान प्रमाण वाक्य। जैसे जीव एवं जीव मनुष्य एवं जीव एवं। तो हमने पर्यायों को गुण किया है, हमने द्रव्य को ग्रहण किया है। ये हमारा एक शब्द में अनंत को बाची है। उसमें निहित है क्या? अनंत पर्याय। नाना न अनेकार्थम और नहीं न कि अनेक अर्थ का कथन करना। हाँ, समझ में आ रहा है कुछ आपको? अनेक अर्थ को नहीं कह रहा हूं मैं। एक द्रव्य के लिए उसकी अनेक पर्यायों को गुण करके द्रव्य कहना, ये प्रमाण वाक्य। ये प्रमाण वाक्य। न अनेक अर्थम। देखो आज चलिए नए वाक्य हो चलते हैं। पर्यायश्च और पर्याय से सकल पर्यायाणाम, संपूर्ण पर्यायों को। अब क्या बोल रहे हैं? पर्यार्थिक ने से संपूर्ण पर्यायों को क्या करना? कालादि भी अभिन्न। तो कालादि से अभिन्न, कालादि से अभिन्न।
तो कार्याभिर अभिन्न नाम अभेद उपचार उपचरितम एकमेव। तो क्या कर रहे हैं? अभिन्न संपूर्ण पर्याय, अभिन्न नहीं संपूर्ण पर्यायों में अभेद उपचार करके, संपूर्ण पर्यायों में क्या किया? अभेद का उपचार कर दिया। तो अभेद का उपचार करके उपचरित एक ही वस्तु, एक ही वस्तु, एक ही वस्तु, वो भी प्रमाण वाक्य है। सुन रहे क्या? सकल पर्याणाम कालादभिर अभिन्नम अभेद उपचार उपचरित मेघमेव वस्तु प्रमाण वाक्य विषया। देखो, द्रव्यार्थिक ने से प्रमाण का विषय और पर्यार्थिक ने से प्रमाण का विषय, द्रव्यार्थिक प्रमाण वाक्य और पर्यार्थिक प्रमाण वाक्य। अब अंतर समझिए। आपको इसलिए नहीं याद कर रहे थे कि आप तुरंत ही बोलना शुरू कर दो, आपको इसलिए याद कर रहे थे हम कि छुल्लक जी आए, उनका नाम स्रोत सागर तनक सुध की चर्चा हुआ है। सुनो, नाना पर्यायों को गौण करके एक द्रव्य रूप में ग्रहण करना वो प्रमाण वाक्य है। ठीक? इनकी आदत क्या पता आपको? जो इनने सोची वो बोलना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, प्रमाण शब्द होंगी, नए शब्द होंगी। अब सुनिए, तो नाना पर्यायों को गौण करके एक द्रव्य ही कहना, ये द्रव्यार्थिक नए से प्रमाण वाक्य है। ठीक है? चांगला। एक पर्याय को सुनो, कालादि भेद से भिन्न अभिन्न करके संपूर्ण पर्यायों को कालादि भेद से भिन्न अभिन्न करके अधेव अभेद उपचार करके, अभेद उपचार करके ये उपचरित एकमेव वस्तु प्रमाण वाक्य विषया, ये पर्यार्थिक ने से प्रमाण वाक्य का विषय है। जैसे कि, लगाओ बुद्धि, जैसे कि, जैसे कि शयात मनुष्य जीव, ये प्रमाण वाक्य है। क्या? शयात, अरे जीव है वो, तो मनुष्य जीव तुम बोल तो देते हो, लेकिन आधा वाक्य छोड़ के क्यों बोलते हो? ऐसा संबंध तो स्वामी नहीं मानते जैसा आप बोल रहे हो। अरे सुनो ना, प्रमाण वाक्य में भी एवकार होता है, ऐसा आगम वाक्य है। अरे भाई, कक्षा चल रही है, कक्षा में पूरी बात बताना चाहिए। चुल्लक जी में आप में थोड़ा सा अंतर है, ज्यादा नहीं है। सुनो, अरे बालक देख, देखो लोग ऐसा वचन बोले भ्रम में ना पड़ जाए। एवकार का प्रयोग क्यों करता? वाक्य निर्धारणार्थम, अर्थ निर्धारणार्थम, ठीक, निर्णय के लिए, निर्धारणा के लिए, इसमें कोई शंका खड़ी न रह पाए। एव तो स्यात् मनुष्य जीव एवं, ये पर्याय की प्रधानता से आपने कथन किया है, ये प्रमाण वाक्य पर्यार्थिक नहीं का है। ठीक है? और तो अपी लगा दिया, वो भी पर्यार्थ में जाएगा। ठीक है? अब सुनो ध्यान से। सुनोगे क्या बोलती रहोगे? तुम्हारे साथ ये समस्या है। मनुष्य जीव एवं कथन किया ना, तो मात्र मनुष्य पर्याय की नियतता की गई है। मनुष्य जीव अपि एवं, आपने ऐसा कथन किया तो मनुष्य जीव भी है और भी पर्याय त्रिन देव नार की आदि भी है।
अपी का प्रयोग कर दिया, भी का प्रयोग कर दिया। तो एवकार ने एक पर्याय की निर्धारणता की है, अपी ने उसमें थोड़ा विषय को बचा के रखा है। फिर बोले यार तुम क्या बताएं आप, नहीं ये नहीं सीखो, इससे क्या होता है ना, आंखें माँ के अपने बंद नहीं करना है। अभी हमें सज्जन लोग तुमको टोक देंगे, बस बोल दिया चेहरा सामान। अब विषय बढ़ाना नहीं है, विषय समझना है कि अकेले आप दो ही नहीं हो, इनको भी समझ में आना चाहिए। अब सुनो ध्यान से, प्रमाण वाक्य नए वाक्य, प्रमाण वाक्य नए वाक्य, तो सकलादेश प्रमाणाधीना, विकलादेश न्यायाधीना। सकल को एक रूप ग्रहण करता है प्रमाण वाक्य, और एक देश प्रमाण में से सकल में से एक अंश को ग्रहण करता हो नए वाक्य। ठीक है। अभी बीच में बोले ज्ञान पर्याय, तो ज्ञान पर्याय से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ज्ञान की पांचों पर्याय प्रमाण है, और वे पांचों पर्याय जो प्रमाण है, देखते चलो आप। हम एक क्यों इनको दोनों को बिठाए हैं, खासकर चुल्लक जी को, कि जिससे तुम ज्ञान इतनी नहीं बनना कि सुनने न पाओ, प्रमाण भी दो तो सांस में दो। अभी इनने बोला ज्ञान की पर्याय नए, जबकि ज्ञान की संपूर्ण पर्याय नए नहीं है, प्रमाण है। फिर नहीं बोलेंगे, शांत ही नहीं सकते। संपूर्ण पर्याय प्रमाण बोलिए पहले आप, ज्ञान के पर्याय को नए नहीं बोल सकते आप, क्योंकि नए सुनोगे क्या, मौन नहीं लेना सुनो, प्रमाण ये तुम्हारी पुरानी आदत, मौन लेते लोगे नहीं आप। सुनो चलो, चुल्लक जी संपूर्ण पर्यायों को नए कह मत देना ज्ञान की, क्योंकि ज्ञान की पर्यायों को नए कहा ही नहीं गया ऐसे, ऐसे नहीं। मत स्मृति मना प्रे केवलानी ज्ञानम तत्प्रमाणे, वो प्रमाण है, नए कहाँ है, सुनते जाना। और फिर प्रमाण जो ज्ञान की पांच पर्याय हैं, ज्ञान की पांचों पर्यायों में नए होते ही नहीं है। प्रमाण की यानी प्रमाण की यानी ज्ञान की चार पर्याय में कोई नए नहीं लगता। ठीक नहीं, ठीक ही बोलो, ज्ञान की चार पर्याय में कोई नए नहीं लगता। सभी महाराज लोग ध्यान दो, जिनको नहीं समझते वे भी समझो, तत्तासु चल रहा है। ज्ञान की चार पर्यायों में नए नहीं लगता, प्रमाण एवो, प्रमाण एवो। पहले सुनिए, मैं चार शब्द बोलूं, चार ज्ञानों में कोई नए नहीं लगता भाई, नए को विषय बनता ही नहीं उनसे। यहाँ मति में, मनापर्याय में, केवल ज्ञान में, अवधि ज्ञान में कोई नए नहीं होता। नए श्रुत विकल्पो वा नया, श्रुत का विकल्प नए होता है, नए मात्र श्रुत ज्ञान का विषय होता है, श्रुत अंश नए कहलाता है। इसलिए श्रुत प्रमाण जो ज्ञान की पर्याय है, उस अंश ग्रहण होता है, उसका नाम नए होता है। बोलो बराबर। प्रमाण नहीं अधिगम, प्रमाण नए से अधिगम होता है। अब प्रश्न क्या है ना, कि तत्व सूत्र को जितने गहरे में ज्ञान कर पाएगा जी, वो जीव उतना मस्त हो जाएगा, उसे समझ में आता है कि विषय तो तत्व सूत्र का है, लेकिन जब तक स्वयं की प्रज्ञा काम नहीं कर रही है, तब तक आपको तत्व सूत्र कुछ भी समझ में नहीं आएगा। कम से कम सूत्र रट लो, बहुत अच्छी बात है। एक प्रमाण नहीं देगा, वहां पर पूरे द्वासंग की व्याख्या होती है, बराबर। अब आपसे क्या, आज से क्या बोलोगे, ज्ञान की पर्याय नए नहीं है, श्रुत ज्ञान का अंश नए है, बराबर। हाँ
हाँ, अब सुनिए, जो श्रुत ज्ञान का अंश है वो प्रमाण है कि अप्रमाण है, ऐसा प्रश्न कीजिए। न प्रमाणम न प्रमाणम श्रुत विकल्प वान्या, न प्रमाण है, वो प्रमाण का अंश ही है। वो कौन से प्रमाण का अंश है? श्रुत ज्ञान का। जैसे कि समुद्र का किनारा न असमुद्र है न समुद्र है, समुद्र का अंश है। ऐसे ही वो जो न है वो प्रमाण का ही अंश है, वो ज्ञानात्मक ही है। द्रव स्रोत का भी है, भाव स्रोत का भी है। हाँ, चांगला गांधी भाई, भाई भाई सुन गांधी चांगला। वो सुनो, भाव स्रोत का भी है और द्रव स्रोत का भी। बोलो श्वेत सागर जी, नए ज्ञान जो है वो द्रव स्रोत है कि भाव स्रोत? उभयात्मक है। बराबर बराबर, दोनों खुश हो जाते हैं। एक ज्ञान पे पास से लोग हैं। इसलिए आप पधारे हो क्या आज? बड़ी खुशी हमें आपको। दुनिया तो ठीक है। उपचरित में वो वस्तु प्रमाण वाक्यम विस्याह, प्रमाण में। इसलिए मात्र द्रव्यार्थिक ने प्रमाण वाक्य नहीं होता, मात्र पर्यार्थिक ने प्रमाण वाक्य नहीं होता। द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक दोनों भी प्रमाण वाक्य होते हैं, परंतु जो है जब पर्यार्थ को हम प्रमाण वाक्य बनाएंगे तो फिर हम भेद में अभेद उपचार लगाएंगे। भेद में अवैध उपचार लगाएंगे तब उपचरित रूप से प्रमाण वाक्य बनती। न किंचित वाक्य पद अवधारे का अवधारे नेकार्थम सकृत भावा भाव प्रधान भावे भाव्यते। इसलिए कोई वाक्य पद युगपद प्रधान भाव से अनेक अर्थ को ग्रहण नहीं करता। हमें कहना क्या था मूल बिंदु, कि आप जो बौद्ध दर्शन एक वाक्य से अनेक अर्थों को स्वीकार करता है वो यहाँ घटित नहीं होता है। यतन सागर जी, ये आंखों से तुमसे बातें कर रहे, तुम्हारे शत्रु लोग हैं। अभी तुम मेरी तरफ देखो, किसी को देखो मत। किंचित वाक्यम, किंचित वाक्य पद अवधान अनेकांत सकृत प्रधान भावे ने। ओ, इस प्रकार से कोई भी वाक्य या पद है युगपद प्रधान भाव से अनेक अर्थ को नहीं कहते। जो कर्ता क्रम रूप वाचक है उसमें संकेत सहस्रों द्वारा संकेत है। सकृत प्रधान भावे ने, सकृत नहीं एक रूप से संकेत सहस्रनेपी, संकेत सहस्रनेपी। अब ये बातें कर रहे सुमति आंखों से, ठीक है, तो भी उधर सिर खुजा रहे ऐसे। तुम संकेत हजारों कर सकते हो पर व्यक्ति एक ही है। आपने भले संकेत किए, सिर यूं कर लिया, यूं आंखें कर ली, लेकिन हमने तो विषय पकड़ लिया। हमारा विषय बन गया। क्या बन गया? विषय क्या बन गया? सहस्रों संकेत हो सकते हैं पर अर्थ एक ही होता है, ऐसा समझना चाहिए। इसलिए एक शब्द से अनेक अर्थ का ज्ञान नहीं होता है, एक अर्थ का ही ज्ञान होता है। इतने बच्चा थोड़ी आप। सकृत प्रधान भाव ने संकेत सहस्रनेपी वाक्य वाचक वाच्यो कर्तृकर्मो शक्य। तो कर्ता कर्म भाव रूप वाचक उनमें संकेत सहस्रों द्वारा भी शक्ति और अशक्ति, शक्ति अशक्ति क्या शक्ति अशक्ति का उल्लंघन नहीं कह सकता। जैसे कर्ण कार्य की शक्ति अशक्ति का उल्लंघन नहीं कह सकता, यह कथन निर्दोष सिद्ध है। क्या करें? कर्तुम शक्त्यो न शक्त्यो उल्लंघनति कर्णम कार्यात् अनबध्यम। अनबध्यम निसाबद्ध नहीं है, अनबध्यम निर्दोष है। क्या क्या वो तो तुम सब समझ गए हो। घड़ी देख नहीं रहा।
अपन 2:30 चलना था ना। तुम्हारी ने सुना अंधेरा हो जाता है। अरे बीच में आरंग का मंदिर भी देख सकते, क्या मालूम। आइए ठहरिए, हाँ क्यों कर रहे हो। सुनो, सहस्र संकेत हो सकते हैं, पदार्थ एक। संकेत सहस्र हो सकते, पदार्थ एक। आप जाओ निश्चित अनिश्चित के पास, आप जाओ उक्त अनुक्त के पास। तुम अब बच्चा नहीं बचे हो, हम आपको ज्ञानी मानते हैं। वो ज्ञानी मानते हैं तो प्रयोग करिए आप। तत्वसूत्र में आपने उक्त अनुक्त 6 भेद किए, 12 भेद हो जाते हैं। तो अरे सही तो कह रहा हूँ, 6 भेद के फिर 12 हो जाते हैं। द्वित्व करो ना आप। अर्थश्च बहुवादी। तो दूसरी तरफ आप क्या देखते हो, नीति शास्त्र। तोते कबूतरों के सामने कभी गिरगिट के सामने सलाह नहीं करना। अभिप्राय को जान तुम्हारा भेद खुल जाएगा। गूंगे आदमी के सामने बात नहीं करना। वे अभिप्राय समझते हैं, वो लिख के बता सकते हैं, संकेत बता सकते हैं। तुम सोच रहे हो कि अज्ञानी है, गूंगा, कुछ नहीं जानता। 4 संज्ञा सबके पास। तो नुक्त नुक्त तो सहस्रों संकेतों से, कोई हाथी की सूंड देख के पहनता, कोई कान देख के पहनता, हाथी एक ही है वो। ये कह रहे हैं यहां पर, समझ रहे ना आप, नहीं समझे। हाँ, उक्त अनुक्त निश्चित निश्चित वो ग्रहण करना। अब तुम मालूम, ऐसा लगता मुझे सब निकाल के रख दो सब, लेकिन तुम झेल नहीं पाओगे सब। सत्य है ये। तो हमको क्या ना, निसंग साथ साथ में सत्यासार जैसे लोगों पे विचार करना पड़ता है कि वो भी तो समझे। नहीं तो ये लोग पीछे से मालूम क्या बोलते हैं, 2 ही है संकेत निसंग, हम लोग तो फालतू आके बैठ गए यहाँ पर। ऐसा नहीं आना चाहिए। तो क्या हो दृष्टि होनी चाहिए, आचार्य पूज्यपा स्वामी की दृष्टि में तुम्हें जीना चाहिए। आप सरस्वतुनार्थम सदाम प्रयासा। आपके साथ में और भी हैं, आप शायद इस नीति को जान नहीं पाए। पथरिया में हम आपको 23 में लेके गए थे गुरु जी के पास, ठीक है ना। कोई अपने गुरु भाई को हीन भावना ना पाए उनके अंदर, हम सरलता व्यक्ति के पास बैठ जाते बगल में, चलो हटा। कोई भी मुड़ा हम अपने पार्टी बिठा लेते, याद है आपको। गुरु जी के सामने बिल्कुल ऐसे अज्ञानी बने बैठे रहते। मतलब विषय को जानते भी अज्ञानी बने बैठे रहना। क्यों? कि मेरे ज्ञान से किसी की हीन भावना का पाप न, कष्ट ना हो जाए। ये लक्ष्य रखना उनको। बराबर। कल मिलते हैं।